आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ब ले आया हूँ। और वर्ब के बिना कोई भी टेंस की हम कल्पना नहीं कर सकते, कोई वाक्य नहीं बना सकते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के द्वारा क्रियाओं का यूज करना और वाक्य बनाना आप आसानी से सीख सकेंगे। तो आगे हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो हमारा चैप्टर है द वर्ब। वर्ब वह क्रिया है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो वर्ब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हरी लाफ्स, हरी हंसता है, तो यहाँ पर हरी के हंसने का कार्य का पता लगता है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि वर्ब जो है प्रेडिकेट का पहला शब्द है और यहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियाएं हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो क्रिया होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उसका अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। और जो हमारी नॉन फाइनाइट होती है इसका टेंस और सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्रियाएं जो हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब हमारा आता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी इसके भी अलग अलग भाग हैं। तो इसके मुख्य रूप से 4 ये भाग में डिवाइड है। तो पहले है इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम विस्तार से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। तो जिस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, कर्म नहीं है और अपने में पूर्ण अर्थ रखती है, कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है और अन्य व्यक्ति और वस्तु के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे राधा लाफ्स, मोहन स्लीप्स। तो यहाँ पर हमारा लाफ्स है और स्लीप्स है। तो ये यहाँ पर मोहन जो है हमारा कर्ता है, लेकिन इनका ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए अगर हम वर्ब में क्या या किसको प्रश्न करें और कोई उत्तर ना मिले तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब आते हैं ट्रांजिटिव के वर्ब के ऊपर। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के साथ किसी अन्य वस्तु पर भी पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट के भी ऊपर पड़ता है, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मीरा सिंह से संग। वाक्य में सिंह से एक ट्रांजिटिव वर्ब है और क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट हमारा ए संग आया है। अगर हमें इसकी पहचान करनी है तो क्या और किसको लगाने से उत्तर हमें मिलेगा, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब आते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे यहाँ पर है कि द बेल रिंग्स और दूसरा है हमारा द प्यून रिंग्स द बेल। तो बेल के बाद रिंग्स आई वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और वही वर्ब हमारी यहाँ पर भी आई है लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो एक ही वर्ब का अलग अलग प्रयोग भी हो सकता है। अब आते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ट्रांजिटिव वर्ब हमारा जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए शी गेव मी ए पेन। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा ए पेन है। तो मी हमारा ये सजीव है और ए पेन निर्जीव है। तो जो हमारा सजीव होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर हम क्रिया से पहले प्रश्न करें तो क्या का या व्हाट का प्रश्न करें तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और अगर हम whom का प्रयोग करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर शी गेव मी ए पेन, तो यहाँ पर करें whom, तो whom में मी आ जाएगा, और क्या दिया तो व्हाट का अगर हम यूज करें तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो उसने क्या दिया
तो यहाँ पर ये पेन हमें आंसर मिल जाएगा। अब आगे आता है कि ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होने पर उनमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट तो है ही है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट को हटा दें तो उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे द बॉय मेड अनिल देयर कैप्टन, तो यहाँ पर मेड कैप्टन जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम कैप्टन को हटा दें तो यहाँ पर हो जाएगा अनिल, द बॉयज मेड अनिल। अब क्या मेड अनिल, कोई इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो इसको हम फैक्टिटिव वर्ब भी कहते हैं। अब आगे आते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे कॉम्प्लेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे शी वाज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो शी को इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि वो क्या है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जब वाक्य कोई भी कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट को जब स्पष्ट करे तो वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। द बॉय इलेक्टेड सुनील मॉनिटर, तो यहाँ पर हमारा सुनील जो है ऑब्जेक्ट है और इसका कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर है। ये इसका अर्थ स्पष्ट करता है। अब आता है लिंकिंग वर्ब और वर्ब्स इन कंप्लीट प्रेडिकेशन। जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब या वर्ब का इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों को ही जोड़ता है। जैसे सीता इज़ ए गर्ल, यहाँ पर गर्ल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट का परिचय भी कराता है। और इस प्रकार हम वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब आता है कि चौथा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो टेंस को बनाने में उसकी हेल्प करती हैं और ये क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जैसे सी हैज़ लॉस्ट ए पेन, तो यहाँ पर हैज़ जो है ये इसका टेंस बनाया, पार्टिसिपल में परफेक्ट में इसको बनाया, टेंस का बनाने का भी कार्य किया है। अब सहायक क्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी में इनमें क्या होता है, क्रिया बी के रूप में, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सब क्या हैं, फुल फॉर्म वर्ब की जो होती है उसके साथ इनका अलग अलग टेंस में बनाने में प्रयोग होता है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। और उसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ये क्रियाएं क्या होती हैं, कोई किसी कार्य करने के ढंग को स्पष्ट करती हैं और ये फुल फॉर्म जो होती है वर्ब की उसकी भी सहायता करती हैं। जैसे शैल है, विल है, शुड है, वुड है, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट, डेयर, यूज टू, ये ऐसी सभी क्रियाएं क्या हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं और ये क्या करती हैं, ये भी फुल वर्ब की सहायता करती हैं। तो फ्रेंड्स आज का बस इतना ही, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।